उसके घर में आने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। सबको जैमसी की। कितने लोग आनंदित हैं? आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो आनंदित हैं वो मुस्कुराकर धन्यवाद कर रहे हैं, तालियों के साथ, तालियों के साथ। जो आनंदित हैं वो गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। हालेलुया। इट्स ऑनर फ्रॉम गॉड। हर एक सम्मान दिलाने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे बच्चे आज हैप्पी फादर डे बोल रहे हैं और बहुत सारे असली तो पिता सबका वो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है। आज सब लोग हाथ उठा कर कहें हैप्पी फादर डे। हैप्पी फादर्स डे। वैसे तो बाइबल में हर एक दिन यहोवा ने बनाया है और हर एक दिन आनंदित है। यस। हर एक दिन आनंद से भरा हुआ है और हर एक दिन को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर ताजपुर चर्च में, चंडीगढ़ चर्च में या हर एक ब्रांच में हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां से भी आत्माएं चल कर आती हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा जोड़ी गई हैं, सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का भी जिसने हम सब के अंदर एक आत्मिक प्रेम रखा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मिक प्रेम एक दूसरे के लिए, अपने याजकों के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, कलीसिया के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सुंदर रिश्तों के लिए, जो भी प्रेम हमारे बीच में है वो बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं आपकी भावनाओं का, आपके प्रेम का धन्यवाद करता हूं और उस परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं जिसने, मुझे मालूम है कि आप इस मिनिस्ट्री को, प्रभु के दासों को बहुत प्यार करते हैं। यस। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाए और खुदा का अनुग्रह हम सब के ऊपर और ज़्यादा बढ़ने पाए। इस मिनिस्ट्री को प्यार करने वाले, परमेश्वर को प्यार करने वाले अनलिमिटेड हैं। हालेलुया। कोई गिनती नहीं है उनकी, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने नहीं आते, बहुत सारे लोग घर में बैठे होते हैं लेकिन सामने नहीं आते, बताते नहीं हैं। खुदा के दासों को प्यार करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं, परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है, यस आमेन। उनकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ताली मिलके बजाओ महिमा की। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बल दे, आपको सामर्थ दे और परमेश्वर आपके प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाए। यस। और शैतान भी इस बात को अच्छे से जानता है कि ये प्रेम दुनिया की ताकत खत्म करने वाली नहीं है। ये प्रेम जो परमेश्वर ने बनाया ये बढ़ने ही वाला है। बोलो आमीन। आमेन। तो आइए हम एक प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, इस घड़ी में आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तालियों के साथ जो लाइन देख रहे हैं, आपकी तालियां परमेश्वर के धन्यवाद के लिए, आमेन। आपकी तालियां आपके प्यार का सबूत है।
हालेलुया। कि आप कितना प्यार परमेश्वर से करते हैं। और जो मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने प्रभु जी आज तालियों के साथ आपकी महिमा की है, जिन्होंने अपना प्यार दिया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, आप इनके धन्यवाद की भेंट को स्वर से ग्रहण करें और इन्हें बड़ी आशीष दें। पिता परमेश्वर हम सबको आशीष दें। कहें आमीन। आमीन। यस, फिर से तालियों के साथ और ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। और जो आनंदित है वो इस गीत में अभी गा रहे थे ना, बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे लोग इस गीत में गा रहे थे। अब ये गीत हम गा रहे थे थोड़ी देर पहले, बट इसकी आवाज ना कट रही है, इसकी आवाज बार बार कट रही है। दूसरा माइक चेंज करना। यस, एक कोर्स फिर से हालेलुया। अभी आप तालियां बजाकर खुदा की तारीफ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हालेलुया। अपने होठों से हालेलुया के नारे लगा के आप तारीफ कर रहे थे कि नहीं? यस अभी स्वर की ओर हाथ उठाकर आपने तारीफ किया कि नहीं? यस। अगर आपने खुदावन की तारीफ की है, उसकी महिमा की है, तो आपके मस्तक ऊंचे करने वाला वो परमेश्वर, आमीन। वहाँ सबका खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज उसके मंदिर से कोई खाली आ जाने वाला नहीं है। यस आमीन। हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक पल सब उसी की रचना है यस। और हम आज उसी की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में लिखा है, मेरी वेदी जिसके समीप मैं तुम्हें आने का मौका देता हूं, मेरी वेदी जिस पर मेरा आत्मा मंडलाता है, मेरी वेदी जिसके सामने याजक खड़ा होता है या याजक के साथ तुम मिलकर मेरी महिमा करते हो, वो मेरी पवित्र वेदी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने वचन के अंदर लिखा है, भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं, मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। मेरे पीछे गए, परमेश्वर की वेदी अति आनंद का कुंड है। फिर से बोले, अति आनंद का कुंड है। कहें आमीन। और अगर परमेश्वर की वेदी अति आनंद का कुंड है, अति मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, ऐसा आनंद का कुंड है जो लूट सकता है, लूट ले जितना ले जा सकता है ले जा। परमेश्वर ने तुझे बुलाया अपनी वेदी पर आनंद देने के लिए। बोलो आमीन। आमीन। उसने कहा, मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है। अगर मैं तुझे अपनी वेदी पर सामने आने का मौका दिया है, अपनी वेदी के पास तुझे बुला लिया है, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है और तू जितना आनंद यहां से लेकर जा सकता है ले जा, जितना ले जा सकता है ले जा। परमेश्वर ने अपना दिल खोलकर आपको आनंद देना चाहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। यस, कोई गवाहियां हमारे बीच में है, सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम रजनी है और ये अमृतसर से गवाही देने के लिए बता रहे कि इनके बहन के पास 13 सालों से कोई बेबी की आशीष नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। और डॉक्टरों ने के पास इन्होंने जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एग्स नहीं बनते, ना इन्हें बनते, ना इनके हस्बैंड को बनते हैं, तो इनको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। और उन्होंने डॉक्टर ने इनको बताया कि अगर इनको बच्चा होगा तो इनको IVF करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा इन्हें नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही इनकी सिस्टर और ये बहन खुद विश्वास के साथ चर्च में आई और इन्होंने हनी मीटिंग को अटेंड किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रही है कि इनकी बहन के पास 13 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है।
हालेलुया। कितने साल के बाद परमेश्वर ने आपको आशीष दी है बेटे? जेएमसी की सबको, जेएमसी की। पापा जी को जेएमसी की, सारी कलीसिया को जेएमसी की। मैं रजनी अमृतसर से आई हूँ। मेरी सिस्टर को 13 साल के बाद पापा जी यहाँ पे प्रोफेसी कर रहे थे कि रिसीव करो, जो पी नाम वाले हैं वो माँ बनने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा था टेस्ट ट्यूब बेबी करवाओ, आईवीएफ करवाओ, लेकिन कभी बच्चा नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे कहा रिसीव करो कि जो पापा जी बोल रहे हैं वो सच है। तुम रिसीव करो कि तुम माँ बन चुकी हो, तुम रिसीव करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसने रिसीव किया, हनी मीटिंग को रिसीव किया, हनी मीटिंग ली उसने, हनी को रिसीव किया, रेगुलर हनी लिया, अनाइंटिंग ऑयल को यूज करती रही, अनाइंटिंग वाटर को लेती रही। आज मेरी सिस्टर 5 दिन उसके बेटे को हुए हैं, बेबी बॉय के साथ वो ब्लेस हो चुकी है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पापा जी का, जिनके द्वारा मेरी बहन को बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली। धन्यवाद प्रभु जी तुम्हारा। हालेलुया। सबके हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जिनके पास बच्चे नहीं है, ध्यान से सुनना, जिनके पास बच्चे नहीं है और जिनका आंगन अभी भी सूना है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो प्रार्थना में मांग रहे हैं कि प्रभु मैं भी गवाही के साथ यहां पर खड़ा होना चाहती हूं। ये वर्ष परमेश्वर ने, ये भविष्यवाणी है, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है आपकी ब्लेसिंग के लिए, अपनी महिमा के लिए आप चुने गए हैं। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पवित्र वेदी पर परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया है, ये अति आनंद का कुंड है और वो आपको आनंदित देखना चाहता है। सोच कर देखें, 13 साल के बाद अगर किसी को आशीष मिलेगी, 13 साल तक, 13 साल बहुत लंबा समय होता है। कितना आनंद इस बहन को आया होगा, कितना आनंद इसके परिवार ने उठाया होगा, और कितने आनंद के साथ इन्होंने प्रभु की महिमा की है, गवाही दी है। और जो लोग आज आनंद के साथ इस गवाही को सुनकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उनको भी आशीष मिल रही है।